जन कैडर्स, मैं रामसिंह गुरुंग एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी मित्र पर, जिसमें नई जानकारी के साथ हाजिर हूं। आज का शीर्षक है आर्मी में एंट्री के तरीके। लेसन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस चैनल को ज़्यादा से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव और क्वेरीज पक्का दाखिल करें। आपकी सेवा का हमेशा इंतजार रहेगा। तो कैडेट्स, सभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं। तो आपको मालूम ही है जैसे कि आर्मी में जाने के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको तरतीबवार बता दूं। आर्मी में जाने के सबसे बड़े फ़ायदे में से एक है प्रोफेशनल एडवांसमेंट, यानी आप प्रोफेशनली बहुत तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, साथ ही आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, आपको आर्थिक स्थिरता मिलेगी, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और आपकी लाइफ में वैरायटी आएगी, विविधता आएगी और एडवेंचर आएगा। तो आर्मी में आने के जो तरीके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे 4 भागों में। नंबर 1 भाग में है टाइप्स ऑफ कमीशन। नंबर 2 में एंट्री स्कीम है मैन और वुमेन के लिए। फिर जैसे अदर रैंक्स में प्रविष्टि के तरीके और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम भाग नंबर 1, जिसमें है आपके टाइप्स ऑफ कमीशन। तो टाइप ऑफ कमीशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट और शॉर्ट स्कीम। परमानेंट में आपके पास है एनडी में जाने के लिए, जो 10+2 के थ्रू यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट एंट्री है, जिसमें आप यूपीएससी के थ्रू। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है और यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम वालों के लिए 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है। इसी प्रकार से शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नॉन टेक्निकल मैन और वुमेन दोनों के लिए, टेक्निकल मैन और वुमेन दोनों के लिए, एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन एंड वुमेन दोनों के लिए और लॉ ग्रेजुएट्स बोथ मैन एंड वुमेन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट कमीशन की। परमानेंट कमीशन में जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए एकेडमी पुणे के लिए। आप 11th क्लास के बाद में आप एनडीए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अपना यूपीएससी एग्जाम क्लियर कीजिए, 5 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लियर कीजिए, उसके बाद मेडिकल क्लियर कीजिए और आप एनडीए में आप 3 साल रहेंगे। इसमें रहते हुए आप काफ़ी बेहतर इंसान बनेंगे, साथ में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इसके पास एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए आपको कई सारे मौके मिलेंगे, जिसमें कि आपको 31 किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ चूज़ करने के लिए मिल सकती हैं। आप एरो मॉडलिंग, गोल्फ, ग्लाइडिंग, सेलिंग, विंड सर्फिंग, एस्ट्रोनॉमी, फोटोग्राफी और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एनडीए खड़गवासला की वेबसाइट को विजिट कीजिए, जो है www.nda.nic.in। इसके बाद दूसरा तरीका है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी हमारे भारतीय सेना के लीडरशिप का क्रेडल है। ये आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट का तरीका सिखाता है और ये आपको कॉम्बैट और टैक्टिक्स के सभी तरीकों के बारे में जानकारी देता है, ट्रेन करता है कंप्यूटर्स और अदर मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके पास बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ है आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। आप एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जा सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और माउंटेनिंग। आईएमए से आप कमीशन तो होंगे लेफ्टिनेंट के तौर पे, साथ ही आप माउंटेनिंग भी सीख चुके होंगे। आईएमए के द्वारा आप कमीशन होंगे लेफ्टिनेंट के तौर पर इंडियन आर्मी में, और आप पूरे वर्ल्ड को आप वहाँ से देख सकते हैं और आईएमए के इस मोटो का पालन कर सकते हैं, शौर्य और बुद्धिमत्ता। आईएमए जाने के 4 तरीके हैं। नंबर 1 सीडीएससी है, इसमें आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के दौरान इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू एसएसबी क्लियर कीजिए, उसके बाद मेडिकल टेस्ट क्लियर कीजिए और आप आईएमए ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट एंट्री में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट upsc.nic.in में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है टेक्निकल 10+2 टेक्निकल एंट्री। इसमें आप 12th क्लास में होते हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 70% है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। और उसके बाद एसएसबी आप क्लियर कीजिए और आप मेडिकल्स करने के बाद उसमें आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप थ्रू हैं। टोटल ट्रेनिंग आपकी 5 साल की है। इसमें ओटीए गया में 1 साल के लिए और 4 साल आपकी कैडेट्स ट्रेनिंग विंग में आपको गुजारने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, जो कि प्री फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। इस एंट्री में जो कि आर्मी में जाना चाहते हैं वो प्री फाइनल ऑफ इंजीनियरिंग में जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट में इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जो कि हर साल मई में पब्लिश होती है। इसके अलावा आप टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपने बीई बीटेक नोटिफाइड स्ट्रीम्स में क्लियर कर ली है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएमए को। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत टोटल ट्रेनिंग आपकी 1 साल है टीजीसी के थ्रू, और इसके द्वारा आप एक मतलब परमानेंट कमीशन पा सकते हैं। इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट दिखा कीजिए अपने लीडिंग न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हर साल मई या जून या नवंबर दिसंबर में। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर 10 साल के लिए। उसके बाद आप 14 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपके 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप इसको छोड़ सकते हैं
या आप इसको परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और आपके पास अल्टरनेटिव प्लानिंग है सिविल कैरियर के लिए, तो उसमें आर्मी आपकी मदद करेगी। इसमें सबसे पहले आया आपके पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। यहाँ पर आप शॉर्ट सर्विस के थ्रू जब चुने जाते हैं OTA चेन्नई के लिए, ये आपका एग्ज़ाम पहले इसके लिए आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपके SSB इंटरव्यू और मेडिकल्स होते हैं। टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए डायरेक्ट SSB है और मेडिकल। और अगर आप NCC सीनियर डिवीज़न आर्मी से आपने C सर्टिफिकेट लिया है B ग्रेड के साथ, तो आप NCC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या ब्रांच हेडक्वार्टर जोनल हेडक्वार्टर टू रिक्रूटिंग डायरेक्टर के द्वारा। इसमें आपका डायरेक्ट SSB होगा। जो SSB क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेडिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। मेरिट में आने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं, जो कि 49 वीक्स की होती है, और उसके बाद आप आर्मी में कमीशन ऑफिसर के तौर पर आप कमीशन लेते हैं। इसमें है फिर वुमेन ऑफिसर्स के लिए 1992 में ये सबसे पहले लैंडमार्क अचीव किया गया था। इसमें भी आपके लिए सेम वही तरीका है जो मेन कैडेट्स के लिए। इसके तहत आपका क्या है, जो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन जब आप चुने जाते हैं, तो आप शुरू में 10 साल आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद इसे एक्सटेंडेबल किया जाता है 4 साल के लिए। आपकी जो टोटल ट्रेनिंग है वो 49 वीक्स की होती है। उसके बाद आप कैप्टन के तौर पर मतलब आप लेफ्टिनेंट में कमीशन लेने के बाद आप 2 साल के अंदर कैप्टन की रैंक लेने के लिए आप अधिकारी होंगे। उसके बाद 6 साल के बाद आप मेजर के तहत, और 13 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर। इसी प्रकार के एंट्री स्कीम है जो मैन एंड वुमेन की। इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए NDA 10+2 TES, ग्रेजुएट में UPSC उनके लिए IMA CDS के थ्रू, OTA SSC नॉन टेक्निकल। ग्रेजुएट नॉन UPSC के लिए लॉ ग्रेजुएशन है। इंजीनियर्स के लिए आपकी US यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, टेक्निकल एंट्री स्कीम और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, 10+2 TES। टेंटेटिव वैकेंसी हर कोर्स में होती है 85। इसके लिए आपको नोटिफाई किया जाता है ADG रिक्रूटिंग और AG ब्रांच के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हर साल अप्रैल और सितंबर में। अच्छा, एज इसमें होनी चाहिए आपकी 16.5 से 19.5 के बीच में, उस महीने में जिस महीने से कोर्स शुरू हो रहा है। क्वालिफिकेशन तो आपकी 12th क्लास होनी चाहिए 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन के तहत, या उसके इक्विवेलेंट 70% होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अनिवार्य। मैरिटल स्टेटस में आप इसमें अनमैरिड होनी चाहिए। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है वो आपकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग TA सेक्शन AG ब्रांच IHK ऑफ MOD आर्मी वेस्ट ब्लॉक 3 RK पुरम को दी जानी चाहिए, जो कि न्यू दिल्ली में है। ट्रेनिंग अकाडमी आपकी IMA देहरादून है, और इसमें पहले आपकी 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी IMA देहरादून में, फिर 3 साल की ट्रेनिंग CME पुणे या MCT महू या MCEME सिकंदराबाद में होगी। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी पोस्ट कमीशन CME पुणे या MCT महू MCE सिकंदराबाद। उसके बाद है आपकी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA में टेंटेटिव वैकेंसी होती है हर साल 300, जिसमें कि आपकी आर्मी की 195, एयरफोर्स की 66, नेवी की 39। हर साल जून और दिसंबर में UPSC के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। एज इसमें चाहिए 16.5 से 19.5, उस महीने में जिस महीने से कोर्स शुरू हो रहा है उसके पहले दिन में। इसके लिए एजुकेशन आपकी 12th क्लास होनी चाहिए 10+2 सिस्टम के तहत या इक्विवेलेंट आर्मी के लिए, और फिजिक्स और मैथ्स चाहिए आपको एयरफोर्स और नेवी के लिए। मैरिटल स्टेटस आपके अनमैरिड होने चाहिए। एप्लीकेशन आपकी UPSC नोटिफिकेशन पर होगी। लाइकली SSB डेट जो होती है इसकी सितंबर से अक्टूबर या जनवरी से अप्रैल के बीच में होगी। और जो ट्रेनिंग शुरू होती है हर साल जनवरी और जुलाई में 2 बार शुरू होती है। और ट्रेनिंग अकेडमी इसकी NDA खड़गवासला पुणे है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 3 साल NDA में और 1 साल IMA में आर्मी कैडेट्स के लिए। नेवल कैडेट्स के लिए आपकी 3 साल NDA में और 1 साल नेवल अकेडमी में। और इसी प्रकार से एयरफोर्स कैडेट्स के लिए आपकी 3 साल NDA में और 1.5 साल आपकी एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में होती है। इसी प्रकार से NCC स्पेशल एंट्री मैन के लिए टेंटेटिव है, ये हर साल 50 की वैकेंसी 2 बार होती है। और वैकेंसीज पर कोर्स और नोटिफिकेशन किस में आती है, ये आती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग या AG ब्रांच द्वारा हर साल जून और दिसंबर में। तो इसमें एज होनी चाहिए 19 से 25 साल की होनी चाहिए 1 जुलाई में, उस साल में जिस साल में कोर्स शुरू हो रहा है, यानी अक्टूबर कोर्स के लिए, और 1 जनवरी को जिस साल जो अप्रैल वाले कोर्स के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें आपकी फाइनल ईयर अपीयरिंग ग्रेजुएट होनी चाहिए विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। 2 साल सर्विस होनी चाहिए कि NCC सिविल डिवीज़न में विद मिनिमम B ग्रेड मार्क्स इन C सर्टिफिकेट। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। एप्लीकेशन जो अक्टूबर नवंबर या अप्रैल मई थ्रू NCC डायरेक्ट के द्वारा मिल जानी चाहिए। लाइकली SSB डेट होती है दिसंबर जनवरी या जून जुलाई में। तो कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग हर साल अप्रैल और अक्टूबर होती है। ट्रेनिंग अकेडमी इसकी OTA चेन्नई है 49 वीक्स के लिए।
इसी प्रकार से IMA आपकी डायरेक्ट एंट्री नॉन टेक्निकल मैन, वैकेंसीज पर कोर्स 250 होती है, जो कि 2 बार होती है हर साल में, और इसकी नोटिफिकेशन UPSC देता है CDSC के थ्रू हर साल मई, जून या नवंबर, दिसंबर में। एज होनी चाहिए 19 से 25 ईयर्स के बीच में, उस महीने से जिस महीने से कोर्स शुरू है उसके पहले दिन में, और आपकी किसी ग्रेटर यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। लाइकली SSB जुलाई टू अगस्त या मार्च अप्रैल में होती है, और जो ट्रेनिंग होती है वो जनवरी और जुलाई हर साल शुरू होती है। और IMA देहरादून इज़ द ट्रेनिंग अकेडमी, और ड्यूरेशन आपकी है 18 मंथ से। इसी प्रकार से आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी नॉन टेक्निकल, उसमें हर साल 175 वैकेंसी होती है। इसकी नोटिफिकेशन UPSC के द्वारा आती है CDSC के लिए मई, जून या नवंबर, दिसंबर में, और एज क्राइटेरिया 19 to 24 ईयर्स है उस ट्रेनिंग के महीने के लिए जिस साल शुरू हो रही है ट्रेनिंग पहले दिन से, और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके लिए अनमैरिड होनी चाहिए। नवंबर, दिसंबर या मई, जून में लाइकली SSB डेट है, और जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल और अक्टूबर में शुरू होती है। OT चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग है। जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है इंजीनियर्स की, उसकी जो वैकेंसी है हर साल एज नोटिफाइड हर साल 2 बार होती है, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग AG ब्रांच अप्रैल अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन देते हैं। इसकी एज इसमें 20 to 27 ईयर्स की होनी चाहिए। बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी टू द 1 जनवरी, 1 जनवरी फॉर जनवरी कोर्स एंड 2 जनवरी टू 1 जनवरी ऑफ जनवरी कोर्स एंड 2 जुलाई टू 1 जुलाई फॉर द जुलाई कोर्स। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE या BTech नोटिफाइड स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियर्स के लिए, मैरिड अनमैरिड जो भी हो सकता है इसके लिए। अप्रैल और मई और अक्टूबर नवंबर में इसकी एप्लीकेशन रिसीव हो जानी चाहिए। लाइकली SSB डेट होती है इसकी मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में, और जनवरी जुलाई इसकी आपकी कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग अकेडमी इसकी IMA और 1 साल की इसकी ड्यूरेशन है। इस तरह से यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में 60 वैकेंसीज होती हैं हर कोर्स में। इसकी नोटिफिकेशन ADG रिक्रूटिंग AG ब्रांच देती है हर साल मई में, और एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड होनी चाहिए कमांड हेडक्वार्टर द्वारा एज पर एरियाज इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन। 19 से 25 साल इसमें एज होनी चाहिए फाइनल ईयर वालों की, 18 से 24 ईयर्स होनी चाहिए प्री फाइनल ईयर वालों के लिए। बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई टू 1 जुलाई फॉर द जुलाई कोर्स, और क्वालिफिकेशन फाइनल एंड प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, और अनमैरिड होनी चाहिए। और एप्लीकेशन जो रिसीव होनी चाहिए 31 जुलाई तक, और लाइकली SSB डेट है वो जनवरी टू मार्च फॉर द फाइनल ईयर, अगस्त टू अक्टूबर फॉर द प्री फाइनल ईयर, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग है जुलाई में आए साल IMA देहरादून में। इसी प्रकार से शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन वैकेंसीज पर कोर्स नोटिफिकेशन के द्वारा 2 साल में 2 बार, और इसको आप नोटिफिकेशन मिलती है ADG रिक्रूटिंग AG ब्रांच इन दिसंबर जनवरी जुलाई, और इसकी एज होनी चाहिए इस क्राइटेरिया 20 to 27, और उस साल जिस साल ट्रेनिंग शुरू हो रही है उस महीने के पहले दिन में। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, नोटिफाइड डिसिप्लिन में, मैटर स्टेटस अनमैरिड। एप्लीकेशन जो रिसीव होनी चाहिए टू अप्लाई ऑनलाइन, और एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्ड एज गिवन एडवर्टीजमेंट। लाइकली SSB डेट है इसकी नवंबर टू जून अप्रैल कोर्स के लिए, और मई टू जुलाई फॉर द अक्टूबर कोर्स। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग अक्टूबर और अप्रैल है। ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई, और 49 वीक्स की इसकी ट्रेनिंग है। जैक जज एडवोकेट ब्रांच मैन यानी लॉ डिपार्टमेंट जो आर्मी का, वैकेंसी इस पर कोर्स जैसे नोटिफिकेशन के द्वारा होगी। एलिजिबिलिटी है इसमें 21 to 27 ईयर्स के बीच में, 1 जुलाई ऑफ द ईयर इन विच द कोर्स इज टू कमेंस, और फॉर द अक्टूबर कोर्स, एंड 1 जनवरी ऑफ द ईयर इन विच कोर्स इज ड्यू टू कमेंस फॉर द अप्रैल कोर्स। और इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी ग्रेजुएशन विद LLB एंड LLM विद 55% मार्क्स, रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो आपकी अक्टूबर नवंबर और अप्रैल मई तक रिसीव हो जानी चाहिए। लाइकली जो SSB डेट है दिसंबर से जनवरी और जुलाई टू अगस्त है, और डेट कमेंस ऑफ ट्रेनिंग है आपकी अप्रैल एंड अक्टूबर। ट्रेनिंग अकेडमी है इसकी OTA चेन्नई, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स। उसके अलावा आपकी TGC है। TGC में आपकी वैकेंसी से सेम वो नोटिफिकेशन के द्वारा होगी, हर साल ट्वाइस ईयर होती है, और नोटिफिकेशन बाय ADG रिक्रूटिंग AG ब्रांच इन मई, जून एंड नवंबर दिसंबर। एज होनी चाहिए 23 ईयर्स, 20 to 27 years, born between 2 January to 1 January of the January course and 2 July to 1 July for the July course. और ये MSc in first or second division in notified subject from recognized university is the qualification. Marital status है इसका unmarried, और application to be received by January, July and December, January, और likely SSB डेट है आपकी सितंबर, अक्टूबर एंड अप्रैल मई के द्वारा हो जानी चाहिए। और ट्रेनिंग अकेडमी इसकी है IMA, और इसकी जो ड्यूरेशन है 1 साल की है। अब हम वुमेन की बात करते हैं। वुमेन की जो NCC स्पेशल एंट्री स्कीम है वो वैकेंसी पर कोर्स नोटिफिकेशन द्वारा आएगी, और इसकी नोटिफिकेशन ADG रिक्रूटिंग और AG ब्रांच जुलाई दिसंबर में देती है। एज बिटवीन 19 से 25 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी ऑफ द ईयर जिस साल कोर्स शुरू हो रहा है, या 1 जुलाई ऑफ द ईयर जिसमें कोर्स शुरू हो रहा है। क्वालिफिकेशन होगी फाइनल ईयर अपीयरिंग ग्रेजुएट्स
in and this will be with 50% aggregate marks. 2 years service in NCC Senior Division Army with minimum B grade in C सर्टिफिकेट एग्जाम. अनमेरिड होनी चाहिए और एप्लीकेशन जो उनकी अक्टूबर नवंबर या अप्रैल मई में NCC ग्रुप हेडक्वार्टर या NC डैट के थ्रू आ जानी चाहिए. लाइकली SSB डेट है उनकी नवंबर टू जनवरी फॉर द अप्रैल कोर्स एंड मई टू जुलाई फॉर द अक्टूबर कोर्स. और जो इनकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग है इनकी अप्रैल और अक्टूबर में है, साल में 2 बार. ट्रेनिंग अकेडमी की OT चेन्नई. शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर टेक्निकल नॉन टेक्निकल वुमेन की है. इसमें एज होनी चाहिए 19 से 25 साल. हर साल 1 जनवरी में जिस साल कोर्स शुरू होना है और अप्रैल कोर्स के लिए, और 1 जुलाई को जिस साल अक्टूबर वाले कोर्स के लिए. इसमें मतलब उनकी एज इस दिन 19 से 25 साल होनी चाहिए. क्वालिफिकेशन है इनकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. मैरिटल स्टेटस इनकी अनमैरिड होना चाहिए. एप्लीकेशन जो रिसीव किया नहीं UPSC के द्वारा एज पर नोटिफिकेशन जो अप्रैल और सितंबर हर साल आती है, या मई जून नवंबर दिसंबर के लिए. तो लाइकली SSB डेट है मई जून एंड नवंबर दिसंबर. और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग है अप्रैल एंड अक्टूबर. इनकी एकेडमी ट्रेनिंग अकेडमी OT चेन्नई है और इनकी टोटल जो ट्रेनिंग है ड्यूरेशन की 49 वीक्स है. इसी से शॉर्ट सर्विस कमीशन है टेक्निकल वुमेन के लिए. वैकेंसीज पर पोस्ट एज पर नोटिफिकेशन है. जो इसकी नोटिफिकेशन कौन देगा? ADG रिक्रूटिंग AG ब्रांच, हर साल दिसंबर जनवरी और जून जुलाई में. एज इसमें 20-27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, उस महीने में जिस महीने से कोर्स शुरू हो रहा है उसके पहले दिन में. क्वालिफिकेशन आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए नोटिफाइड डिसिप्लिन में. अनमैरिड होनी चाहिए. एप्लीकेशन जो है फरवरी मार्च या जुलाई अगस्त तक रिसीव हो जानी चाहिए. लाइकली SSB डेट है नवंबर टू जनवरी फॉर द अप्रैल कोर्स एंड मई टू जुलाई फॉर द अक्टूबर कोर्स. उसी प्रकार से डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग है अक्टूबर एंड अप्रैल. और ट्रेनिंग अकेडमी इसकी है OT चेन्नई और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स. इसी प्रकार से जैग है, जैग ब्रांच है. उसमें हर साल जो वैकेंसी आती है एज पर नोटिफिकेशन होगी. और नोटिफिकेशन किसके? ADG जनरल रिक्रूटिंग या AG ब्रांच के द्वारा दी जाएगी. एज होनी चाहिए 21 से 27 ईयर्स के बीच में. हर साल 1 जुलाई को 1 जनवरी को अप्रैल वाले कोर्स के लिए और 1 जुलाई को अक्टूबर वाले कोर्स के लिए. क्वालिफिकेशन है LLB LLM विद ग्रेजुएशन 55% मार्क्स में और रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए या स्टेट के साथ. मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होनी चाहिए. एप्लीकेशन जो है अक्टूबर नवंबर या अप्रैल मई में रिसीव हो जानी चाहिए. लाइकली SSB डेट दिसंबर टू जनवरी एंड जुलाई टू अगस्त. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग इज अप्रैल एंड अक्टूबर. ट्रेनिंग अकेडमी इज योर OT चेन्नई और 49 वीक्स की आपकी एंट्री होती है. इस प्रकार से आप देख सकते हैं. यहाँ पर आकर भाग नंबर 2 समाप्त होता है. ये तो थे ऑफिसर्स कमीशन की बात कर रहे थे हम. अब जैसे अदर रैंक्स के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए उसमें SLC या मैट्रिक होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ और 32% कम से कम हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए. 9% अगर किसी भी प्रकार की परसेंटेज कंसिडर नहीं किया गया और उससे ज़्यादा वो पढ़ा लिखा है, 10+2 पढ़ा लिखा हो. एज उसमें 17.5 से 21 साल है. सोल्जर टेक्निकल आर्म्स आर्टिलरी आर्मी एयर डिफेंस. 10+2 इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए. साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स. टोटल एग्रीगेट में 40% आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होनी चाहिए. और सिंपल पास इन 10+2 विद रिक्वेस्ट सब्जेक्ट इज एक्सेप्टेबल अप टू 31 मार्च. और 17.5 से 23 साल के बीच में एज होनी चाहिए. सोल्जर्स क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस. 50% मार्क्स एग्रीगेट में, मिनिमम 40% मार्क्स एक सब्जेक्ट में. और उन्होंने कम से कम इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग कम से कम क्लास 10 और क्लास 12 तक विद 40% मार्क्स हर एक में. इन केस ऑफ ग्रेजुएशन में विद मार्क्स इन इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन BSc द स्टेपुलेशन ऑफ 40% इन क्लास 11 और क्लास 12 इज वेव्ड ऑफ. In case of graduate without English and marks account bookkeeping, he should have scored more than 40% in English and maths account bookkeeping at least once in class 10 और class 12. 17.5 से 23 साल इसमें एज है. सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर के लिए, इसके लिए 10+2 क्राइटेरिया इंटरमीडिएट साइंस के साथ जिसमें PCM PCB यानी PC केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट. या उसका BSc डिग्री है कोई बॉटनी जूलॉजी बायो साइंस के साथ एंड इंग्लिश. और द स्टेबुलेशन ऑफ परसेंट तब उसकी जो परसेंटेज है क्लास 10th और क्लास 12th वाली वो वेव ऑफ हो जाएगी. लेकिन उसने ये चारों स्पेसिफाइड सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए. इसके लिए जो एज है 17.5 से 23 साल है. सोल्जर ट्रेडमैन इनका 10th होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द मैस कीपर एंड हाउस कीपर वो में भी 8 पास और 17.5 से 23 तक इनकी एज होनी चाहिए. सोल्जर के लिए 10th सिंपल पास और 17.5 से 23.5. और इसमें होता है हमारे पास एक सर्वेयर ऑटो काटो इंजीनियर्स
BA BSc with मैथ्स मस्ट हैव पास 12th क्लास 10+ और इक्विवेलेंट इन मार्क्स एंड साइंस एज द मेन सब्जेक्ट। इसकी 20 से 25 साल एज होनी चाहिए। अच्छा, जूनियर कमीशन ऑफिसर, रिलीजियस टीचर, ऑल आर्म्स, ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में, और इसके साथ में एडिशनल रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए खुद की जो रिलीजियस के बारे अपने रिलीजन के बारे में। 27 से 34 साल इसमें एज है। JCO कैटरिंग आर्मी सर्विस कोर में, इसमें 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और मोर इन कुकरी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, टेक्निकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, AICTE रिकॉग्निशन इज नॉट मैंडेटरी। हवलदार एजुकेशन आर्मी एजुकेशन कोर में, इसमें ग्रुप X, MA, MSc, MCA या BA BSc, BCA BSc, IT विद बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। इसकी 20 से 25 ईयर्स की इसकी एज है। तो आप देख सकते हैं कि ये आर्मी में एंट्री की क्या क्या तरीके हैं कमीशन के तौर पर, मैन एंड वुमेन के लिए, और फिर JCOs और अदर रैंक्स के लिए। तो आप इनके बारे में अपने जितने भी मेन न्यूज़पेपर्स हैं, आपके जो मेन जिनकी जो वेबसाइट रिलेटेड है, उनको आप देखते रहिए और अपडेट रहिए। हो सकता है इनमें से कुछ जो क्वालिफिकेशंस हैं शायद इनमें कुछ अपडेट हुआ हो, तो आपसे अनुरोध है कि आर्मी की वेबसाइट में जाकर आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। तो आर्मी जाने के इच्छुक जो भी कैडेट्स हैं उनको पता लग गया होगा कि आर्मी जाने के क्या कितने तरीके हैं, उनमें किस प्रकार से प्रवेश पाया सकता है, उनकी अर्हताएँ क्या हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को इस प्रकार से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमेशा अपने सुझाव और क्वेरीज देते रहें। आपके सुझाव का हमेशा तैयार रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।